दोस्तों आज संडे है और आज मैं सन की ही बात करने वाली हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन लिब्रा। सन हमारी सोल के कारक है, हमारी अथॉरिटी लेवल के कारक है, हमारी वाइटैलिटी के कारक है, एनर्जी के कारक हैं, उसके अलावा हमारी पोस्ट के कारक है। फेम डिफेम सन से ही तय होता है। लिब्रा साइन में सन डेविएटेड होते हैं क्योंकि सन एरीज में एक्सॉल्टेड होते हैं। लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो है वीनस, और सन एंड वीनस इज़ नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड, इवन नॉट बहुत एनिमी, उनका एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप रहता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जब कभी भी लिब्रा की थोड़ी बात कर लेते हैं। लिब्रा साइन इज ए साइन ऑफ योर रिलेशनशिप। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेना देना, आपकी पब्लिक फिगर आप कैसे हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी पार्टनरशिप। और सन जो है ना उसको पार्टनरशिप पसंद नहीं है, उनको झुकना पसंद नहीं, क्योंकि सन ईगोइस्टिक का भी कारक है। 17 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएंगे लिब्रा में, वहाँ पर वो 16 नवंबर तक रहने वाले हैं। डेवलेटेड पोजीशन में है। सारे जोड़े साइन बताने वाले हूँ क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। सन 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और सन आपके ही 1st हाउस में, यानी कि आपके 1st नंबर पे जो एरीज साइन है वहाँ पर एक्सॉल्टेड होते हैं। एरीज वालों के लिए 1/7 एक्सेस बन रहा है और इस समय एरीज वालों को आपकी पब्लिक की जो इमेज है, आपकी जो इमेज है इन द पब्लिक, उसमें आपको हो सकता है कि बड़े लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स आए। आपका जो ईगो है ना, वो सन ईगो के कारक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है ना वो यूजलेस होगा इस समय। बेकार में ईगो करना, बेकार में लोगों से बात कर लेना, उल्टा सीधा बोलना, अपनी ईगो को यूज़ करना, कुछ ऐसा काम करना जिसकी वजह से आपको पता नहीं कि फ्यूचर में ये चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। जैसे हमें ना ईगो में कुछ किसी को कह देते हैं या अपना कोई डिसीजन ले लेते हैं या कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, लेकिन अब ये नहीं सोचते कि आने वाले टाइम में इसमें भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ एरीज वालों के साथ हो सकती है। स्पेशली इस समय आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कूल रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ईगो में आकर के कोई ऐसा फैसला नहीं ले लें जिसकी वजह से आपके शादीशुदा ज़िंदगी में या आप कमिटमेंट में है तो भी आपके पार्टनर के साथ में कुछ ईगो क्लैशेस हो जाएं और गलती आप ही की रहेगी। फ्यूचर के बारे में सोचिए, थोड़ा कूल रहिए, थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा अपने फेम और डीफेम दोनों को ध्यान में रखते हुए इस समय आपको आगे बढ़ना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी नए किसी भी तरह का आई कैन से रिस्क नहीं लेना है। इस समय अथॉरिटी लेवल से प्रॉब्लम्स आ सकती है, गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, जॉब में, बिजनेस में या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ से कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम आ जाए। बिकॉज ऑफ योर ईगो प्रॉब्लम आप हो सकता है कि उन चीज़ों को डिनाई करें या अपने इगोस्टिक बिहेवियर की वजह से बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स खड़ी कर दें। एंड माइंड योर रिलेशनशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द एरीज पीपल। शांत रहिए थोड़ा। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए सन ट्रांजिट करेंगे आपके 6th हाउस में। इस समय आप 200% है गवर्नमेंट से लोन अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर लोन नहीं मिला हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लेवल पर आ जाएं। किसी को ब्राइब दे करके हो सकता है कि आप लोन पास कराएं जो कि आपके लिए गलत होगा। कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है, आई कैन से कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ आपकी लोन संबंधी चीज़ हो गई, आपकी जॉब हो गई कि आपको कोई इंक्रीमेंट चाहिए था, पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए थी और आपने पैसा दे करके वो चीज़ करने की कोशिश की, तो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर हो गया ना। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। रस्ते रस्ते चलिए, शांति से चलिए, अपने प्रारब्ध कर्मा को प्रॉपरली निभाइए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने के बाद में इंसान क्या इस तरह की गलतियाँ कर लेता है। उसके अलावा इस समय आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिक्स असेट से रिलेटेड डील मत कीजिए। गवर्नमेंट से, अथॉरिटी लेवल से या आपसे सीनियर्स हैं उनसे हो सकता है कि बोल करके या बिकॉज ऑफ योर इगोइस्टिक बिहेवियर आप कोई बड़े लेवल का पंगा कर लें या दुश्मनी स्टार्ट कर लें। अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा इस समय आपको आपकी माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर लाइक इस तरह की चीज़ें हो सकती है, वो आपको खुद को भी हो सकती है। आपको अपने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीपी, थोड़ा कूल रहिएगा, शांति से प्रारब्ध कर्मा कीजिए, दंड फन मत कीजिएगा, मतलब ठीक है, अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। 6th हाउस में सन आ रहा है, वो भी डेवलटेड पोजिशन में है। आदान प्रदान करते समय ध्यान रखिए कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, किस तरह से मुझे नहीं करना है। पैसे की बात कर लूँ या किसी को अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी कर लूँ तो अवॉइड दिस थिंग्स।
इससे हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कोई बड़ी जॉब मिल जाए या कोई मेरा प्रमोशन हो जाए, उसमें डिले हो जाए। अब बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के कारक है सन, ठीक है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आपका भगवत भवन बन रहा है, तीसरे से तीसरा है ये। आपकी कम्युनिकेशन पावर, लोगों से झगड़ा करना या लोगों से लड़ना या कुछ भी बोल देना, और जेमिनाई साइन है जो कि बोलने का ही कारक होता है। जेमिनाई बुध है। आपको आपकी बात को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली कूलली होकर के करनी है। किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली बात कर रही हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, आपकी कॉलेज में है तो आप अपने कॉलेज में बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या आप जॉब या बिजनेस में हैं तो भी अपने सराउंडिंग लोगों से बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर टेम्परामेंट की किस तरह से किस लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जेमिनी साइन है। कहीं ना कहीं आप बोल करके आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। इस समय आपको लगेगा कि जो लोग मेरे सामने हैं, मैं उनका आई कैन से मैं उनका सीनियर हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि तो थोड़ा दादागिरी वाली बात कर दूँ या इस तरह की बात आपको फील होगी। और आप उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें अपलोड कर दें या इस तरह की चीज़ें आप कमेंट्स कर दें, मेल है, तो अवॉइड द थिंग्स। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली आपके अथॉरिटी लेवल से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ जाए। अगर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उसको सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा सडनली। इस समय हो सकता है कि आप जॉब या बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े लेवल का एक पर्चा मिल सकता है कि आपको अब ये काम कंप्लीट करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। आपका फ्यूचर या आपका जो विजन है उसमें आपको इस समय हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। शांति से रखेंगे, जल्दीबाजी से दौड़ेंगे या बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर से आगे बढ़ेंगे फ्यूचर को सेट करके, तो हो सकता है कि इस समय आपको प्रॉब्लम्स आए। फिफ्थ हाउस में सन है, फिफ्थ हाउस के कारक है, लेकिन डेबिलेटेड सन है। आपका ईगो आप पे भारी पड़ सकता है इस समय। उसके अलावा अगर आप इसका डेटिंग कर रहे थे, दैट इज़ वेरी बैड टाइम फॉर यू। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय बिकॉज ऑफ योर ईगोस्टिक बिहेवियर, कहीं ना कहीं आपका ईगोस्टिक वॉक और टॉक हो सकता है कि उस आदमी के साथ, इंसान के साथ में आपकी रिलेशनशिप में बड़े वाला ब्रेक आ जाए, या आपके फादर फिगर को पता चला और डेटिंग विद समवन, और हो सकता है कि उनको चीज़ अच्छी नहीं लगे और वहाँ से आपको कोई ईगो क्लैशेस मिले। बी कूल, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बेटर रहेगा। बात करने टाइम सावधानी रखिएगा, क्या बात कर रहा हूँ। कैंसर वालों की बात करें, आपकी फोर्थ हाउस में इस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने बैंक बैलेंस या बैंक प्लेस जो है या आपका जो फिक्स असेट्स है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो जगह है मून की, शांति, ठंडा पानी, कूल, पीस ऑफ माइंड। वहाँ पर सन आ रहा है, वो भी डेबिलेटेड पोजिशन है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आ जाए, आपके घर का, पैसे की बात कर लूँ या आपका घर का बर्डन आ जाए, सडनली कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए जिससे कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़े और उसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड भंग हो जाए। हॉट वाटर जैसी फीलिंग आएगी, सडनली हॉट वाटर से फील गिर गया। पैसे की भी आपको जिम्मेदारी आ सकती है, घर की जिम्मेदारी आ सकती है, सडनली घर चेंज करना पड़ सकता है, या सडनली आपको एफडीज है उसको तोड़वा करके घर को रिनोवेट करवाना पड़ सकता है, या सडनली आपको कोई घर खरीदना या घर को चेंज करना, रिलेटेड ऑफ या फिक्स असेट चीज़ें कैन भी आपको चेंजेस करनी पड़ सकती है इस समय। कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में चेंज मत कीजिए, स्पेशली और फिक्स असेट्स। उसके अलावा इस समय आपकी जो भी धन है या आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको आपको समेट कर रखना है। लालच में आके आप नहीं कर सकते कि ठीक है चलो डील कर लेते हैं, बहुत अच्छी ज़मीन है, सस्ते मिल रही है, और आपने साइन कर दिया, आपको पता चला आपका पैसा तो चला गया हाथ से, साथ साथ में वो ज़मीन भी चली गई, वो प्रॉपर्टी भी चली गई आपका। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अपने आप को सर्वा दिखाने की वजह से हो सकता है कि आप अपने घर में बड़े चेंजेस करें, रिनोवेट करवाना हो गया या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना हो गया। अवॉइड दिस थिंग्स। बाद में पता चला कि मैंने बेकार इतना खर्चा कर दिया। अवॉइड दिस थिंग। और घर वालों के साथ रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा। अपने कर्म को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर निभाइएगा। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखिए। डू मेडिटेशन एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ कोल्ड वाटर, दैट इज गुड फॉर यू। अवॉइड कीजिएगा कोई भी चीज़ जल्दीबाजी, एंजाइटी वाली चीज़ इस समय आपको फील हो सकती है। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो मून है, वहाँ पर सन आ गए फोर्थ हाउस में, गुड टाइम।
उसके अलावा घर में भी आप जैसे बात कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, या घर से कोई बिजनेस आपका है तो बी कूल। जल्दीबाजी में हो सकता है बिजनेस को आप ऑफिस, घर से ऑफिस स्टार्ट कर दिया, या ऑफिस के पास में घर ले लिया, और आफ्टर आपको लगा कि नहीं मैंने खर्चा भी कर दिया, मैं सेटल्ड भी नहीं हो पा रहा हूँ। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं थर्ड हाउस में। लियोज का तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ रहे हैं, वो भी डेबिलिटेड पोजीशन में है। समय अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपकी जितनी प्लानिंग्स हैं या आपके जितने भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं कि मुझे आने वाली लाइफ में ये करना है, मुझे ये कर लेना है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सहायता मिलेगी, ये पोस्ट मेरी हो जाएगी, ये मुझे ये पद मिल जाना चाहिए, मैं इस पद के लिए, इस तरह चीज़ों को जो आपका दिमाग में जो प्लानिंग्स है वो हो सकता है कि इसमें फ्रूटफुल ना हो। और जैसे ही फ्रूटफुल ना होगी तो आपके अंदर का जो किंग है वो जग जाएगा, क्योंकि लियोज लाइक ए किंग, एक्ट लाइक ए किंग, लाइक, और ज़िंदगी भी आप ऐसे जीते हैं। लेकिन डेबिलिटेड स्थिति में इस समय है तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स है, सडनली होता है ना कि इंसान जॉब पे जा रहा है, आपने इंटरव्यू दे दिया लेकिन आपको वो उतना पैकेज नहीं मिल रहा है जितनी आपकी स्किल्स है, जितनी आपने पढ़ाई की है, जो आपकी एबिलिटीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है, तो इससे हो सकता है कि आप उस वजह से बहुत ज़्यादा अनईजी फील करें। उसके अलावा इस समय आपके एफर्ट जो हैं उसमें भी आपको कमी नज़र आएगी। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होगी। इसमें हो सकता है कि आपको सडनली ट्रेनिंग के लिए कुछ और कहीं भेज दिया जाए फ्रॉम योर जॉब, या आपको को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कुछ सीखना पड़े, या आपको लगे कि मुझे अभी और एफर्ट्स लगाने हैं, कुछ और नया सीखना है, कुछ और चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी है। हो सकता है कोई लैंग्वेज आप सीखें इस समय, विदेश की कोई लैंग्वेज सीखें। उसके अलावा इसमें आपको ट्रिप लगानी पड़ सकती है जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको सडनली ऐसा काम सौंप देना कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि किंग है ना आप, तो लियो है, और सडनली आपको लगेगा कि ये तो बच्चों का काम है, क्योंकि ये जगह जो है वो मरकरी की जगह है, और सडनली आपको लगेगा कि ये तो बच्चों का काम, मुझे काम दे दिया, ये तो निचला काम है। इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं और कोई कॉलेज के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, तो हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज ना मिले, पर्टिकुलर पोस्ट ना मिले, या पर्टिकुलर आपको स्ट्रीम ना मिले जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे या आपने इसके लिए प्लान करा, और यू आर नॉट कंफर्टेबल कि मुझे ये कॉलेज मिल गया, मुझे यहाँ पढ़ना पड़ेगा। दैट कैन बी हैपन द थिंग्स कि जो चीज़ आपने सोची थी वो ना मिले, लेकिन इट्स ओके। इस समय आपको आपके एफर्ट्स पे ध्यान देना है, स्किल्स पे ध्यान देना है। उसके अलावा आपको सबसे ऊपर ध्यान देना है आपकी वोकेबुलरी पे, आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आपके सपोर्टर्स, इस समय लगेगा आपको सपोर्टर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है, लोग से बात इंट्रैक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो कूल वे में। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये सेकंड हाउस में, वर्गोस के 12th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको सडनली हो सकता है, क्योंकि डेबिलिटेड पोजीशन में है, लेकिन सेकंड हाउस में इस समय देखिए आपकी दो चीज़ हो रही है वर्गोस वालों की। 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लॉसेस को आप रिकवर करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि खो रही थी, हाथ से निकल रही थी, आइदर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, या आइदर योर मेंटली स्ट्रेंथ, या आपकी पावर ऑफ योर फाइनेंस, स्पेशली पावर ऑफ फाइनेंस, क्योंकि सेकेंड हाउस है। तो सडनली इन चीज़ों को आप रिकवर करने की सोचेंगे कि इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा करूँ, बहुत ज़्यादा मेरा वेस्टेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, या बहुत ज़्यादा मैं आई कैन से मेरा लॉसेज हो रहे थे। अब आप हर चीज़ को रिकवर करने की सोचेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेड पोजीशन में आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वर्गोस वालों को सबसे अच्छी मैं आइडिया देती हूँ कि इस समय आप शॉपिंग करना शुरू कर दीजिए, या कुछ पैसा डोनेट करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। इस समय सडनली आप अपनी फैमिली के साथ में, हो सकता है कि कोई स्पेशली विथ योर स्पाउस, हो सकता है कि इस समय आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, और देयर कैन बी पॉसिबल कि कोई ईगो क्लेशेस आपके साथ हो जाए, क्योंकि आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, रेडी टू लूज एवरीथिंग। इस समय आप डर से बाहर निकल रहे हैं। पहले फर्स्ट हाउस में थे, केतु के साथ बैठे हुए थे सन, तो कहीं ना कहीं, और ग्रहण भी लगा था, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नहीं, एक डरा हुआ सहमा सा इंसान, लेकिन अब वो सेकंड हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पावर वापस मिल रही है, भले ही वो डेबिलिटेड है। इस समय आप, हो सकता है ईगो क्लैशेस हो फिर विथ योर फैमिली, आपके कुटुंब के साथ में खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़े। अभी आप बिल्कुल वो ना कि एकदम लेट गो करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मुझे नहीं करनी है, दैट्स योर प्रॉब्लम। और आप विदेश का खाना या डिफरेंट कम्युनिटी से कनेक्शन रखना, या हो सकता है कि इस समय आप कहीं और जाने की सोचें, ट्रिप लगाने की सोचें, कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आप अपने प्रारब्ध कर्मा से दूर जा रहे हैं, परे हटा रहे हैं उस चीज़ को, खर्चा भी कर रहे हैं, कैन बी पॉसिबल। ये सब चीज़ें सबसे हो सकती है, बट टाइम आपका अच्छा बुरा दोनों है,
माइंडेड कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ये जा रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, ठीक है, इस समय, और डेवलेटेड है, लेकिन आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत अच्छी पावर आप फील करेंगे, क्योंकि एज पर कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ तो सन जो है फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं और आपके फर्स्ट हाउस में ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में अपने आप को फील करेंगे, एक गुड स्ट्रेंथ आपको फील होगी इस समय। और सन आपके 11th हाउस के कारक है, डिजायर स्पेस के कारक है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है। जो चीज़ें, एक सन है ना, लिब्रा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, डेवलेटेड रहते हैं लिब्रा और सन। अब लिब्रा ने क्या किया, सन को अपने अपने ना कंट्रोल में कर लिया, आपकी पावर आपके कंट्रोल में आ गई। सन इज अ पावर, सोल, तो आपको लग रहा है मेरी सोल को क्या चाहिए, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। इस समय मैं मेरे नेटवर्क को, मेरे डिजायर्स को, सोर्स ऑफ इनकम को, इमेज इन द सोसाइटी, इन सबको कंट्रोल करूँगा, इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैंने सन को कंट्रोल कर रखा है इस समय, क्योंकि सन डेवलेटेड है, कुछ कर नहीं पाएगा, मुझसे अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। ये लिब्राज वालों की इस समय क्वालिटी रही। इस समय आप एक बड़े लेवल का इंसान, एक प्रोग्रेस करता हुआ इंसान, विद द स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, विद द वाइटैलिटी, गुड एनर्जी, उसके अलावा चीज़ों को कंट्रोल करने वाला इंसान जो अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करके चलता है। डिज़ायर्स की बात कर दूँ, आपका 5th हाउस जो है उसकी बात कर लूँ, या आपके इन सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लूँ, आपके ना वो एक वो चीज़ है कि हर चीज़ को हैंडल करता हूँ, फर्स्ट हाउस में सन आ रहा है, हर चीज़ को हैंडल करता है इंसान। उन सब चीज़ों को इस समय आप कंट्रोल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी जो आपकी प्लानिंग्स थी उसको फ्रूटफुल, नया अंजाम देंगे, मतलब नया एक फेज देंगे, उसको नया एक स्टेप देंगे अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का या आपकी कुंडली का कोई भी फील्ड हो। फर्स्ट हाउस जो है ना, सब पूरी कुंडली को कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है, योर माइंड, अपना दिमाग है तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस समय लिब्राज वाले बहुत बेटर स्थिति में आपको अपने आप को लेकर के आएंगे। इस समय आप बहुत अच्छी ऐसी प्लानिंग्स करेंगे, या अपने फ्यूचर को इस तरह सेट करेंगे कि आप अपने आने वाले 5 से 10 साल को सेट करके चलेंगे। इस समय राइट नाउ स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आपका जो लॉर्ड है लिब्रा का, वो सेकेंड हाउस में जा रहा है इस समय, तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंस की जो स्थिति है ना, उसको तो आप बिल्कुल पकड़ करके रहेंगे इस समय। टाइम बहुत अच्छा है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे पैसे जोड़ना है, अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना है, दैट इज ऑल द थिंग्स लिब्रा वाले जो करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर द लिब्रा। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। दिस इज नॉट ए वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द स्कॉर्पियो। फर्स्ट हाउस में आपके इस समय शुक्र है, उसके अलावा सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आपको अथॉरिटी लेवल के साथ में या आपके सीनियर्स के साथ में, सन दिग्बली होते हैं 10th हाउस में, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चले गए हैं। आपका दिग्बल लूज हो रहा है इस समय, स्पेशली रिगार्डिंग और करियर, रिगार्डिंग और स्टेबिलिटी। सीनियर्स के साथ में, आपके अथॉरिटी लेवल के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो टीचर्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उन लोगों के साथ में इस समय बड़े लेवल की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है आप सडनली जॉब छोड़ दें, हो सकता है सडनली अपनी जॉब को चेंज करें हाई लेवल पे, एकदम एनर्जी के साथ कि मुझे जॉब करनी नहीं है, या सडनली आपको कोई मेमो मिल गया, सडनली आपको कोई डिमोशन मिल गया, सडनली आपको कोई इंक्रीमेंट रोक दिया गया, या आप कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब अथॉरिटीज़ जो बनाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं लोग, जिनका एक पावर रहता है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, उन लोगों के साथ में इस समय आपका बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स आ सकता है। सडनली होता है ना कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं करता है, या एकदम लाइट ले लेता है रूल्स रेगुलेशंस को, गवर्नमेंट की चीज़ों को, तो उस समय तो होता है कि ठीक है वी कैन हैंडल द थिंग्स, बट जैसे ही ट्रांजिटिंग होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप निकल करके बाहर आती है और आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इस समय आपको मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आपके जॉब की बात कर लूँ, इंक्रीमेंट की बात कर लूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, इससे हो सकता है सडनली आपका ट्रांसफर हो जाए, और ऐसी जगह हो जाए जो मतलब यहाँ ट्रांसफर हो गया एंड यू आर कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। चीज़ें बदल रही हैं, बट आपको बहुत बड़े लेवल पर लॉसेस का सामना इस समय करना पड़ सकता है। वॉक कीजिए, डोनेट सम मनी, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके अलावा अपने जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट है, स्पेशली
गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन सबको कंप्लीट कीजिए फटाफट से। अपने फादर की अनुसरण में जाइए। अगर आप फंस रहे हो तो झुक करके चलेंगे तो बेटर रहेगा, अगर सिर उठा के चलेंगे तो लॉसेस हो जाएगा। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 11th हाउस डेबिलेटेड पोजीशन में। सेल्सियस वालों को इस समय सडनली हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर इगोस्टिक बिहेवियर, सन है ना ईगो का कारक होता है, लेकिन डेबिलेटेड है ना तो ईगो, ऐसा ईगो दिखाने लग जाते हैं आपकी, वो निगेटिव ईगो बाहर निकलता है। मतलब है ना, समाज में निगेटिव आदमी है तो दादागिरी करता है, बेकार आदमी। एक तो ईगोइस्टिक इंसान या सन वाला इंसान वो होता है जो राजा है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि मेरी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वो राजा है, उसकी रेस्पेक्ट सब करेंगे। आपकी इमेज ऐसी है कि एवरीबडी विल रेस्पेक्टेड यू, कि हाँ इज अ पर्सन जो सबको एडवाइस देता है, सबका ध्यान रखता है, इज अ किंग। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो आदमी किंग भी नहीं है या वो डेबिलेटेड पोजीशन में सन है, तो इसका मतलब आपका जो ईगो है, आपकी जो पोस्ट है, सामने से लोग वेरी गुड वो कर रहे हैं कि नहीं, पीछे से पता है इज वेरी, इस तरह की चीज़ें इन योर नेटवर्क कैन बी पॉसिबल हो सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई नेटवर्क से बाहर निकाला जा सकता है, नेटवर्क आपको अवॉइड करे, बैक बाइटिंग कैन बी पॉसिबल। जिस नेटवर्क में आप बहुत कंफर्टेबल थे वो सडनली हो सकता है कि आपको पता चले कि लोग आपसे पीठ पीछे काफ़ी बुराइयाँ चल रही है, प्लानिंग्स चल रही है, और इस समय आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। किस्मत का कारक है सन, आपके 5th हाउस में बैठे हुए, ओ सॉरी 9th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस की तो होती है। इस समय हो सकता है कि आपका बिहेवियर है जो वो अब निकल करके बाहर आ रहा है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये इस समय आपको पता चलेगा। उसके अलावा आप धर्म के अनुसार नहीं चलते, या अपने टीचर्स या अपने एडवाइजर्स हैं उनके अनुसार नहीं चलते हैं कभी भी, तो इस समय हो सकता है कि वो चीज़ें अब आपको प्रॉब्लमेटिक करें। सही गलत, धर्म अधर्म, उसके अनुसार इंसान को चलना चाहिए, लेकिन यू आर वेरी सेजिटेरियस वाले हैं ना, बहुत इगोस्टिक रहता है, स्टबर्न नेचर रहता है, तो इस समय आप उसको अवॉइड करते हैं और सडनली इस समय वो चीज़ें बाहर निकल करके आप बाहर आ। इस समय हो सकता है कि समय इंक्रीमेंट सडनली रुक गया, कोई अच्छी आता हुआ प्रॉफिट रुक गया, सडनली कोई डील क्रैक हो गई, वहाँ से आपको बड़ा प्रॉफिट आने वाला था इन योर बिजनेस, वो सडनली आपका रुक गया बिकॉज ऑफ बैक बाइटिंग, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, कैन बी पॉसिबल। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है, ऊंचा चढ़ता हुआ इंसान एकदम ग्रो कर रहा है और सडनली डाउन हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। फादर के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। आपके जो बड़े एडवाइजर्स हैं, सडनली आपको लगेगा मेरे एडवाइजर है, मेरे सपोर्टर्स हैं जो मुझे सही राय देते हैं, सडनली आपको लगेगा मुझे गलत राय मिल रही है, वो लोग ने पीछे हाथ खींच लिए, आपकी प्रॉब्लम से आप फेस कीजिए, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। धर्म के अनुसार चलिए, बीक कोई अगर आप रिलेशनशिप बना रखा था अपने नेटवर्क के थ्रू या बनाना चाहते थे, हो सकता है उसकी वजह से आपको डिफेम का सामना भी करना पड़ सकता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आदमी इस तरह के काम करता है। अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, आपके 8th हाउस में लॉर्ड है। इस समय आपका 10th हाउस में सन दिग्बली होते हैं, जहाँ की सन अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ में काम करता है, ठीक है। मार्स एंड सन बोथ आर दिग्बली इन द 10th हाउस। यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी, आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका करियर सेटल करते हैं सन। अथॉरिटी लेवल से कितना कनेक्शन है, किस लेवल पर, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, समाज में आपको लोग कितनी रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपके 10th हाउस होती है। और यहाँ पे डेबिलेटेड हो रही है, कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी चीज़ें इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से यू वांट टू गो इन द आइसोलेशन। ये तो उसके लॉर्ड है सन। इस समय आपको कोई भी जॉब में, बिजनेस में, करियर में, आपकी स्टेबिलिटी में या आपकी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ भी कोई आपका इस तरह का कोई आपका बिहेवियर या कोई आपका ईगो या आपका कोई इस तरह का आई कैन से मिसबिहेव या होता है कि बेकार का ईगो, एक दादागिरी मचा लेना, किसी को कुछ भी कह देना, किसी के साथ कुछ भी पंगा कर लेना, मेरे को कैसे कह दिया, मेरे को ऐसा कह दिया, मैं ये हूँ मैं वो, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि ये निगेटिव ईगो है, डेबिलेटेड सन है, उस वजह से आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए और आप ऐसा करेंगे भी, और आफ्टर दैट यू फील दैट मैं तो आइसोलेशन में चला जाऊँ, बेटर है। सडनली हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आपकी रेस्पेक्ट पे या आपकी इमेज पे कोई बड़े लेवल का दाग इस समय लग सकता है। सडन में रेट्रोग्रेड है और आप इस समय ना मैं ईगो का जो क्लैशेस है वो इस समय आपको बड़े लेवल का मिल सकता है विद योर स्टेबिलिटी, समाज में, घर आपके ऑफिस में। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ करके कदम रखना पड़ेगा।
बॉसेस हो सकता है 50 जनों के बीच में आपको बहुत बड़ा डांट दें कि बिकॉज ऑफ योर केयरलेस नेचर, बिकॉज ऑफ योर इगोस्टिक नेचर, अवॉइडिंग नेचर, आपका एक लेजी नेचर जो होता है ना, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न है ना, इस समय आपको बहुत शांति से रहना पड़ेगा, अगर आपको आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा और आप चाहेंगे कि मैं आइसोलेशन बेटर हूँ, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज़्यादा किससे माथाकुटी करना, दादागिरी करना, कुछ भी कह देना, अवॉइड करना, अपने जो सीनियर्स हैं या अथॉरिटी लेवल है उनके कहने को अवॉइड करना, रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट चलना, दैट इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न्स पीपल। इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लूज कर सकते हैं, उसके अलावा आपकी रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, फेम डिफेम मिल सकता है बड़े माइंड। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि पहले सन आपके 8th हाउस में थे, अब आ गए वो 9th हाउस में। डेबिलेटेड है बट यू आर मोर लिटिल बिट कंफर्टेबल, और सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। इस समय सबसे पहले तो आपकी शादी की बात चल सकती है, पहली चीज़ तो 7th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस में आ रहे हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप आपकी पब्लिक इमेज के लिए काम करें इस समय, लेकिन आपको लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे अपनी पब्लिक इमेज को बनाना है। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। 7th फर्स्ट हाउस में है, वो भी रेट्रोग्रेड है, इसे 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहने वाले हैं। इस समय आप जितनी भागदौड़ करेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय मतलब कि ईगो को तो साइड में रख दीजिए, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, चाहे आपकी धर्म की बात कर लूँ, या आपके जो लीनिएज जो बना रखे ना रूल्स रेगुलेशंस बड़ों ने, टीचर्स ने, फादर फिगर ने, उन रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही आप चलेंगे ना तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपने अगर उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश की, पैटर्न से परे, या रिबेलियस क्वालिटी आपने अपनाई, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड की बात करें, रिलेशनशिप में भी, तो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी ये समय। शांत रहिए, बेटर रहेगा ये समय, फिर आपके लिए बेटर होता जाएगा, क्योंकि उसके बाद सन आपके 10th हाउस में चले जाएगा। ये 1 महीना ही आपको आने वाला जो समय है आपका, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा बताएगा, क्योंकि 2nd फर्स्ट हाउस में है। पहली चीज़ तो ये होगी, रेट्रोग्रेड है, 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको सपोर्ट देना शुरू कर देंगे, और सन भी 1 महीने के बाद में आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, तो दोनों ही प्लैनेट मिल करके आपको हाई लेवल पर सपोर्ट देंगे। बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स। आपके पार्टनर के साथ आपने झगड़ा कर लिया, आपके स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही है आपके बारे में, या आप अपने पार्टनर के साथ में कोई मैं डिवोर्स ले लूँगा, अलग रहूँगा, अपना ईगो दिखा रहे हैं, तो वो या आपका पार्टनर ईगो दिखा रहा है, तो यू हैव टू बी कूल। हो सकता है इस समय आपका पार्टनर आपको दूर जाए, आपसे छोड़ करके, कोई डिवोर्स संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है, सडनली वो उसका ईगो आपको सडन लगे कि अरे तो बहुत इगोइस्टिक हो गया, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे। आपको शांति रखनी है, क्योंकि इस समय आपके 7th हाउस में, आप 7th हाउस एक्टिव हो रहा है और वो भी जा रहा है आपके 9th हाउस में। आप जितना कूल रहेंगे, जितना बड़ों का अनुसरण करेंगे, जितना आपके जो एडवाइजर्स हैं उनके एडवाइस में जाएंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। अपने संबंध को संभालना है, अपने बिजनेस को संभालना है, अपनी पब्लिक इमेज को संभालना है, वो आपका काम है। तो एकदम कंट्रोल में आके बी स्पिरिचुअल, दैट इज़ अ वन थिंग फॉर यू। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना अच्छा है, काम से काम रखिए, बेटर रहेगा। ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो एकदम शांति से करिएगा, लोगों के साथ इन्फ्लुएंस में भी आ रहे हैं तो शांति से आइएगा। हो सकता है कि इस समय आप अपने धर्म की वजह से, या अपने स्पाउस की वजह से, या अपने वो पैटर्न की वजह से विदेश की यात्रा भी करें, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खाना क्या है, कोई एडिक्शन तो नहीं पाल रहा हूँ, गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ तो नहीं संबंध बना रहा हूँ जो कि नहीं बनाने चाहिए। तो दैट इज ऑल द थिंग्स विल बी, आप शांति रखिए 1 महीने के लिए, बिल्कुल बी कूल, बेटर रहेगा आपको, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, ये आपके 8th हाउस में और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। दिस टाइम इज़ नॉट ए वेरी गुड फॉर द पाइसेस पीपल। इस समय आपको मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आपके स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, या आपके फ्यूचर की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों में आपको बड़े लेवल के लॉसेस हो सकते हैं। आपका 6th हाउस, आपका 8th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं, और इस समय आपके सडन ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन मिल रहा है वो आपके लिए बेटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा शांति से काम करना है।
सन आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, यस, और आपके ये 8th हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप अपने जितने भी प्रारब्ध कर्मा है, जितना भी आपका रूटीन वर्क है, जॉब जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हाउस वाइफ है आप अगर लेडी हैं तो घर संभाल रही हैं, या आपका रूटीन जो काम है उसमें सडनली आपको लगा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और वो एफर्ट सारा खड्डे में जा रहा है, मतलब आपको उसका पे भी नहीं मिल रहा है। 8th हाउस एक्टिव हो रहा है इस समय, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपने प्लान कर रखा था, मनी मैटर्स की बात कर दूँ, सब लोन्स की बात कर लूँ, सब आपके आई कैन से फ्यूचर प्लान्स की बात कर लूँ, हो सकता है कि सडनली वो सब आपको लगे सारी प्लान जो है चौपट हो गई। चाहे आप बिज़नेस की बात कर लूँ, आपने कोई बिज़नेस नया स्टार्ट किया, गवर्नमेंट से लोन ले लूँगा, घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, वेरी गुड, ये हो गया, लेट्स गो, और सडनली आपको लगा आपका बिजनेस बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। या कोई जॉब के लिए आप बिल्कुल सोच रहे थे कि मुझे पोस्ट मिल जाएगी, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ये सडनली एवरीथिंग विल बी क्लोज। 8th हाउस एक्टिव हो रहा है, 8th हाउस में आपके सन आ रहे हैं, वो भी डेबिलेटेड पोजिशन में, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी हद तक परेशान कर रही है, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि विथ योर पार्टनर आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाए, या सडनली आपको आपके पार्टनर से एक होता है अवॉइड हो रहा है, आप अवॉइड हो रहे हैं, या पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, घर वाले आपको इग्नोर कर रहे हैं, बस काम करो चुपचाप बैठे रहो, सडनली लोन लिया था उसको भी आपको चुकाना पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के आपको परेशान इस समय कर रही हैं। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर ऑल दिस थिंग्स। अपने ईगो को सबसे पहले शांत रखिए, क्योंकि ईगो का कारक होता है सब। वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके अलावा इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा होना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हाथ से निकल जाना, लॉसेस से खाना एक्टिव हो रहा है इस समय आपका 12th हाउस भी माइंड। कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और शांत रहिए। छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर सन ट्रांजिटिंग इन लिब्रा। अपने ईगो को हवा मत दीजिए, बी को। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड